बचपन की गुल्लक काज जो तोड़ी, भरे हुए थे यादों के सिक्के। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपम परगनिया और आज एक और किश्त कॉलोनी डायरीज रूट्स टू राउट्स, यानी कहाँ से आप आए हैं और कहाँ तक आप पहुंचे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आज मेरे साथ ही बहुत ही अजीज मित्र है मेरे अनूप मिश्रा जी। हम लोग ने साथ में ही इंजीनियरिंग किया है, इसी इंस्टीट्यूट से, इसी प्रोग्राम से। इनफैक्ट ये ये तो मेरा ही ब्लॉक है और मैं इस रूम में कुछ ना कुछ पहले कंप्यूटर साइंस लैब और समथिंग। तो पहले तो मैं ये जानता हूँ आपसे कि आप बचपना कहाँ गुजरा, आपने कहाँ पले बड़े हैं आप। अनुपम, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आप वापस अपने रूट से पहुंचे इतने सालों बाद। शायद हमारे आपके बीच की 29 से 30 साल के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है, हम एक लंबे अरसे के बाद। आपने जैसे पूछा कि हमारा बचपन कहाँ और कैसे बीता, तो हम बचपन हमारा बीता रीवा जिले में, मध्य प्रदेश जो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, तो उसमें रीवा जिला पड़ता है। वहाँ हमारा बचपन बीता, एक स्कूलिंग मानी हुई से। हम लोग एक साधारण सामान्य परिवार से थे। तो रीवा में स्कूलिंग मिली, उसके बाद फिर वीआईटी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि बचपन एक सामान्य और ज्यादा उतार चढ़ाव वाला नहीं रहा, एक सामान्य परिवार रहा। माता पिता का हमेशा आशीर्वाद और स्नेह रहा, तो उन्होंने अपना बचपन तो ठीक ठाक तरीके से गुजार लिया। उसके बाद फिर ऊपर वाले की कृपा से इंजीनियरिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वीआईटी आए और फिर आपसे मुलाकात हुई। तो सबसे प्रथम हमारे जो वीआईटी के दोस्त थे, आप थे, निमित पितालिया थे, मनीष ओझा थे, अनिल द्विवेदी थे। मैं ये मेंशन करना चाहूंगा इसमें आपको साथ में, क्योंकि सबसे शुरू में यही लोग मेरे दोस्त बने थे। अपन जब फर्स्ट ईयर में थे तो आपकी क्लास वाले बाजू वाले क्लास में लगा करते थे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में थे। और मैं, मनीष, अमित और निमित एक ही सेक्शन में थे। तो हम लोगों का फर्स्ट ईयर में तो अधिकांश ऑफ टाइम जो था आपके घर के सामने वाले एरिया में हम लोग बैठा करते थे। जो मिलाई महिला महाविद्यालय के नाम से भी है, उसके सामने वाला एरिया हुआ करता था। सेक्टर 9 आने जाने वाले लोग हम लोग ताका करते थे। ऐसे ही अपना बचपन गुजरा हुआ है। तो एक बहुत अच्छी यादें रही हमारे आपके साथ। और ये सोचिए कि 97 का पास आउट हुआ वो लड़का अनूप मिश्रा आज 2026 में उसी कॉलेज का प्रिंसिपल है। तो आप ये जो जर्नी है आपकी 27 साल की, ये बताइए उसके बारे में कुछ। मैं 1 मई 1998 को वीआईटी में एज असिस्टेंट लेक्चरर भर्ती हुआ था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। ऑल्दो तब मेरा टीचिंग में कोई ऐसा बहुत रुझान नहीं था, टीचिंग करना है, बट शायद डेस्टिनी को ही मंजूर था। तो मैंने यहाँ आवेदन दिया और मुझे यहाँ जॉब करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने 1 मई को 98 को ज्वाइन किया। उसके बाद वो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे हम चलते चले गए। 1 मिनट, 1 मई मतलब कल? आने वाला कर हाँ, तो कल आपका कितना साल गिरा हो जाएगा? 28 साल अच्छा, कंप्लीट। ये तो वही मतलब उसकी बात है कि आज ही के दिन हम ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और कल आपका एनिवर्सरी है। कल इस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने की एनिवर्सरी। तो हम ज्वाइन किए असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में, और तब उस समय हमारे एचओडी हुआ करते थे डॉक्टर बी.एस. नारायण साहब। तो उन्हीं के छाया तले हम लोग काम किए और करते चले गए, एक नैसर्गिक रूप से काम करते रहे। कभी बहुत महत्वाकांक्षा ऐसी खास थी नहीं, और टीचिंग के नाम से तो अपन डरते ही थे। कभी टीचर बनने का इनफैक्ट हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी तो उन्होंने सोचा नहीं था। बट जो कुदरत को जो मंजूर होता वही होता है आखिरी में। तो टीचर बन गए हमने। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, तो अपन जब बीटेक कर रहे थे उस वक्त हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे भी पढ़ाई करूंगा। भगवान अब इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ये हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं। बट जैसे हम उसमें घुसे इस लाइन में, तो हमें पता चला कि नहीं, बिना आगे एमटेक किए हुए प्रमोशंस नहीं मिलेंगे। फिर हमें मजबूरी में एमटेक करना पड़ा। धीरे धीरे फिर रुझान भी आने लगा। एमटेक किया, फिर उसके बाद पता चला कि एमटेक के बाद पीएचडी करना अनिवार्य है, तो हमने फिर पीएचडी भी की। तो हमने पीएचडी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से की। अच्छा, यहाँ आसपास तब उपलब्ध नहीं था उस दौर में, तो फिर हमने वहां से पीएचडी किया। उसके बाद ऐसे ही हमारा ये सफर चलता रहा।
ऊपर वाले की कृपा, बीआईटी के प्रबंधन की इस बड़े सहयोग रहा कि वो हमें समय समय पे इस रास्ते में आगे बढ़ाते चले गए, और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। उसमें प्रबंधन का बहुत, बीआईटी मैनेजमेंट का बहुत योगदान है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और हम लोग ये करने से पहले मैंने एक टॉक दिया, उस टॉक के पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर आप कोई भी बीआईटी का छात्र, कितने साल हो गए, कितना, कभी 30 साल 32 साल हो गया, किसी को भी आप पूछ लीजिए, बीआईटी के प्रति उनका प्रेम ही होता है। किसी को ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है बीआईटी से। एवरीबॉडी लव्स बीआईटी, ऑल द स्टूडेंट्स लव बिल्कुल, बीआईटी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा बीआईटी से जो जुड़ाव है 93 से जोड़ लीजिए तो 33 साल हो गया है, 34th ईयर रनिंग है। तो आज तक एक भी ऐसा बीआईटी पास आउट छात्र नहीं मिला है जो बीआईटी के प्रति उसको कोई भी नकारात्मकता हो या नाराजगी हो। आज भी वो उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम करता है, इनफैक्ट ज्यादा ही कर रहा है पहले की तुलना में। तो ये बीआईटी की कर्म भूमि, बीआईटी भूमि की ये मानता है कि हम सब उससे बहुत स्नेह करते हैं बीआईटी से। हम चाहते हैं बीआईटी उत्तरोत्तर प्रगति करे, आगे नए आयाम स्थापित करे। और आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ जो हमारे बीआईटी एलुमनाइज हैं, वो बीआईटी के लिए अपनी संवेदनाएं रखें और समय समय पे जो यथासंभव मदद हो सके जरूर करें बीआईटी को आगे बढ़ाने। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जैसा आपने बोला, मैं जब भी आता हूँ बीआईटी, मैं तो बहुत साल बाद इस बार, बिल्कुल, लेकिन मुझे घर जैसा ही लगता है। ये आपका घर है। घर ही महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से आपने इतने प्यार से मुझे आपने रिसीव किया, और बच्चों से मिला मैं, बच्चों भी बहुत अच्छे हैं, करीब 300 बच्चे थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो बड़ा मजा आया कि बीआईटी की जो छात्र हैं वो भी उतने ही एडवांस है बिल्कुल जैसे उस समय थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पुष्पेंद्र सिंह के भी अच्छा लगा। सो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं आपको एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ। आप अपने जिंदगी का छात्र छात्र जब आप छात्र थे या बीआईटी में या पहले, ऐसा एक कहानी बताइए जो आपको, जब आप बंद करते हैं और सोचते हैं, तो आपको पूरा तरह से कि अभी हो रहा है, और उसको आप डिटेल में बताइए, अच्छा, विस्तार में। हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे कॉलेज में तब डॉक्टर एसी राव साहब अपने डायरेक्टर हुआ करते थे। यस। वो अनुशासन के प्रति बहुत सजग थे और क्लास लगाने के प्रति बहुत ही वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। एक बार हम लोग क्या हुआ, हम 3-4 लड़के हॉस्टल से, मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो हॉस्टल से हम लोग निकले ही नहीं क्लास आने के लिए, मतलब हॉस्टल में रुके हुए थे। वो राउंड मारते मारते हम लोग के रूम के सामने आ गए और ठकठकाया वो उन्होंने। हमने क्या किया, हम 4 लड़के थे, मैं, अक्षय सुरंगलीकर, अनुराग शर्मा और एक भदौरिया था, आई थिंक भदौरिया था, अजय भदौरिया। हम लोग अंदर बाथरूम में घुस गए। अब सोचिए उस बाल्यकाल की स्थिति को, कि हम लोग सोचे बाथरूम में घुस जाएंगे तो हमको पकड़ नहीं पाएगा कोई। फिर चटर्जी साहब थे, राव साहब थे, नारायण साहब थे, तो इन्होंने फिर खटखटाया बहुत देर रात, हम लोगों ने खोला ही नहीं दरवाजा। उसके बाद वो फिर हम लोग को बहुत डांट लगाई कि चलो तुरंत क्लास चलो। और एक तो ये घटना मेरे को ध्यान में हमेशा है। दूसरा, हम हॉस्टल में जब रहा करते थे तो हम लोग को दिन और रात बराबर हुआ करता था। हम नहीं समझते थे कि कब दिन है कब रात है, हम एक ही मोड में चलते थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब जॉयफुल स्टेट है। और ज्यादा याद इसलिए है क्योंकि मैं रोज उन गलियों को, यहाँ के उन लम्हों को, उनको याद करता हूँ, रोज देखता हूँ। इसलिए वो मेरे जहन में कभी भूलेगा नहीं, विस्मृत नहीं होगा, हमेशा याद ही रहेगा मुझे। तो ये मेरे लिए सबसे मेमोरेबल है। और बीआईटी के प्रति मेरा स्नेह और प्यार तो हमेशा ही है, बहुत ज्यादा। जो आपने पहला वाला बताया है, जी, वो मैंने भी सुना है। सुना है आपने? मैंने सुना है, क्योंकि वो तो जो होता है वो सब सुनते ही हैं। बिल्कुल। और शायद हम लोग का नाम भी नोटिस भी निकाला था। नाम जो मैंने कहा था, उसमें किसी किसी ने मिर्च मसाला भी डाला था हाँ, डाला था। कि उसने तोड़ दिया दरवाजा। दरवाजा नहीं टूटा था, बाद में किसी ने आके हम लोग में खोल दिए थे, लेकिन वो नाम हम लोग का नोटिस में चस्पा किया गया। तो ये हिस्ट्री सीटर है हम लोग इस टाइप से। बहुत मजा आया बात में, कह लो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे अपन और जल्दी मिले। हाँ, आपके लिए हालांकि इतना संभव नहीं है वहां से आ पाना बार बार, लेकिन जब भी आए तो अपन मुलाकात करें, ये मैं ऐसी अपेक्षा रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कॉलेज डायरीज, रूट्स टू राउट्स, और आज हमारे साथ थे अनूप मिश्रा, प्रिंसिपल ऑफ बीआईटी। बीआईटी इज द नंबर 1 स्कूल इन छत्तीसगढ़।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पुरानी डायरी से निकला है ये फूल, जो कभी रखा था संभाल के, बचपन की गुल्लक